हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ। कल जो हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था, आज हम उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना आपके क्वेश्चंस कितने सही हैं, कितने रॉन्ग हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्लियर एक्सपेरिमेंटल रिफ्यूटेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज अचीव्ड बाई, यानी कि सबसे पहली क्लियर एक्सपेरिमेंटल रिफ्यूज़न जो था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए, वो किसने अचीव किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं। जॉन नीडम ने किया था, लेज़ेरोस प्लेंजनी ने किया था, लुइस पास्चर ने किया था, या फिर फ्लैक्स डे हर्ले ने किया था। तो यहाँ पे जो लुइस पास्चर थे, उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से जनरेट होते हैं, नॉन लिविंग थिंग से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। तो इस चीज़ को किसने रिफ्यूज़ किया था, इसको किया था लुइस पास्चर ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एंड इसके बाद जो जॉन नीडम और लेज़ेरोस प्लेंजनी थे, उन्होंने भी क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेफिनेटिव और वाइडली एक्सेप्टेंस जो थी वो किसकी थी, वो थी पास्चर के एक्सपेरिमेंट की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंटोन वॉन लेवनहुक इज क्रेडिटेड प्राइमरली विद, यानी कि जो एंटोन वॉन लेवनहुक है उनको हम प्राइमरली किसके लिए जानते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं को डेवलपिंग जर्म थ्योरी के लिए, इन्वेंशन ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक्स के लिए, या फिर यहाँ पे जो फर्स्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है लाइव माइक्रोब्स की उसके लिए, या फिर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है जो एंटोन वॉन लेवनहुक हैं वो क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। एंड एंटोन वॉन लेवनहुक ने सबसे पहले क्या देखा था, माइक्रोब्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जर्म थ्योरी को जर्म थ्योरी के बारे में किसने बताया था, रोबर्ट कोच ने बताया था। प्योर कल्चर टेक्निक्स के बारे में भी रोबर्ट कोच ने ही बताया था। और जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी है वो किसने की थी, वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने की थी। फिर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट कोइन द टर्म सेल व्हाइल ऑब्जर्विंग कोर्क, यानी कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कोर्क को ऑब्जर्व किया और उन्होंने कोइन की किस कोई टर्म को, सेल की टर्म को उन्होंने कोइन किया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रोबर्ट हुक हैं उन्होंने 1665 के अंदर क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी, यानी कि सेल को यहाँ पे डिस्कवर्ड किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कोच पोस्टुलेट्स आर लिस्ट एप्लीकेबल टू, यानी कि जो कोच के पोस्टुलेट्स हैं वो लिस्ट एप्लीकेबल हैं किसके लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं बैसिलस एंथ्रेसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कोलेरा, या फिर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर वायरसेस के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है जो रोबोट कोच थे उन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में बताया था कि वो एंथ्रेक्स को कोज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कोज करता है, ये एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। उसके बाद जो विब्रियो कोलेरा है वो कोलेरा डिजीज को कोज करता है। तो यहाँ पे जो कोच पोस्टुलेट है वो लिस्ट एप्लीकेबल है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर वायरसेस के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद है द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इज सपोर्टेड बाय, यानी कि जो बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है उसको किसने सपोर्ट किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं निडम ब्रोथ एक्सपेरिमेंट ने किया था, या फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है पास्चर स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट ने किया था, या फिर एरिस्टोटल ऑब्जर्वेशन ने किया था, या फिर यहाँ पे किया था हेलमोंट रेसिपी फॉर माइस। तो यहाँ पे जो जॉन निडम थे उन्होंने क्या किया था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट किया था। और जो लुइस पास्चर थे जिनका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया था, इसको डिस्प्रूव कर दिया था। तो जॉन निडम ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेडिनेंड कोहन, यानी कि एफ कोहन
इज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये क्या है, हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है किसकी वजह से। ऑप्शन है डिस्कवर्ड बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स, प्रपोज स्पॉन्टेनियस जनरेशन, आइसोलेट पेनिसिलिन या फिर डिवाइस ग्राम स्टेनिंग। तो जो एफ कोहन है वो क्या है, एक जर्मन बोटनिस्ट और बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। इन्होंने अपना एक मेन रोल प्ले किया है इन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने क्या किया है, एंडोस्पोर की डिस्कवरी की है 1870 के अंदर। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि विद इन सर्टेन बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैसिलस हो गया और क्लोस्ट्रीडियम हो गया। इनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, ये जो रेजिस्ट कंडीशंस हैं उनके अंदर भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद है विनोग्रेड्सकी इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ, यानी कि जो विनोग्रेड्सकी हैं, सर्गेई विनोग्रेड्सकी, जिनको हम फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, वो किसकी डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं पेनिसिलिन, कीमोलिथोट्रोपी, वायरॉइड्स, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो जो विनोग्रेड्सकी हैं उन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो है कीमोलिथोट्रोपी के साथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। वैसे इन्होंने नाइट्रोबैक्टर हो गया, विनोग्रेड्स की कॉलम हो गए, इनकी भी डिस्कवरी इन्होंने की है। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक बुलेट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो मैजिक बुलेट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, उनको किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, पॉल एलरिच ने किया था, एली मेचनिकोफ ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था या फिर वोल्टर रीड ने किया था। तो यहाँ पे जो मैजिक बुलेट है उनको किसने डिस्कवर किया था, उसको किया था पॉल एलरिच नाम के साइंटिस्ट ने। पॉल एलरिच ने ही सबसे पहले कीमोथेरेपी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। एले मेचनिकोफ का मैंने आपको बताया, एले मेचनिकोफ ने फैगोसाइटिक सेल्स के बारे में बताया था। उसके बाद जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलिन के बारे में बताया था। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय पाश्चर यूजिंग एन एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म वाज फॉर, यानी कि वो फर्स्ट वैक्सीन जो कि किसने डेवलप की है, पाश्चर ने डेवलप की है। यहाँ पे याद रखना एडवर्ड जेनर का नहीं पूछा गया है, आप कहीं गलती से स्मॉल पॉक्स कराओ, किसका पूछा गया है, पाश्चर का पूछा गया है। तो यहाँ पे पाश्चर ने किसके लिए की थी, वो की थी कोलेरा ऑफ चिकन्स, यानी कि यहाँ पे कोलेरा की जो वैक्सीन है उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो वीकेंड कल्चर था बैक्टीरिया पास्चुरेलम मल्टीकोइडा का, वो क्या किया था, उन्होंने यूज़ किया था, और ये क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था चिकन्स को फ्रॉम द डिजीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। 1879 में ये डिस्कवरी की थी लुइस पाश्चर ने। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एट फंडामेंटल लेवल, यानी कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंशिएट करता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एट ए फंडामेंटल लेवल। ऑप्शंस दिए गए हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या फिर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर राइबोसोम। तो यहाँ पे हमें पता है जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दी 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर्किया एंड यूकेरिया वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर आर्किया बैक्टीरिया आ गया, यूकेरिया आ गया, यू बैक्टीरिया आ गया, इसको किसने प्रपोज किया था। तो ये मैं बार बार बताती हूँ, कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने, यानी कि वूज और फॉक्स ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है यहाँ पे द टर्म वायरस इन इट्स मॉडर्न सेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो वायरस की टर्म है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ तो जो मार्टिनस बेजरिंग के थे उन्होंने सबसे पहले वायरस की टर्म को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो दमित्री इवानोवस्की हैं उन्होंने फर्स्ट प्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस के बारे में बताया था। टी वोर्ट ने जो बैक्टीरियोफाजिस हैं उनके बारे में बताया था। तो ये सब उनका है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है प्योर कल्चर टेक्निक्स वर पायोनियर्ड बाय, यानी कि प्योर कल्चर टेक्निक्स को किसने यहाँ पे डिस्कवर किया था। तो जो रोबोट कोच हैं उन्होंने क्या किया था, प्योर कल्चर टेक्निक्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेनिंग मेथड डिफरेंशिएट बैक्टीरियल बेस्ड ऑन सेल वॉल कंपोजिशन,
यानी कि वो कौन सी स्टेनिंग मेथड है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन। ऑप्शंस दिए गए हैं, जेल नेंशन स्टेनिंग है, कैप्सूल स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग है या फिर नेगेटिव स्टेन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो कौन सी स्टेनिंग है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन, तो वो है हमारी यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कंपोजिशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्किया आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ट्रू बैक्टीरिया मेनली बाई। जो आर्किया है उनको हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं बैक्टीरिया से मेनली बाई। तो यहाँ पे उनके अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू से हम उनको क्या कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो उनके अंदर क्या होती हैं, ईथर लिंक्ड मेम्ब्रेन लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दी फर्स्ट माइक्रोबियल डिजीज शोन टू बी कोज्ड बाय वायरस वोस। जो फर्स्ट माइक्रोबियल डिजीज कौन सी है जो कि वायरस के द्वारा कोज की जाती है, ना कि बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन है टोबैको मोज़ेक डिजीज, रेबीज, स्मॉल पॉक्स या फिर इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है वो फर्स्ट डिजीज है जो कि किसके द्वारा कोज की जाती है, वायरस के द्वारा कोज की जाती है। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, दमित्री इवानोवस्की नाम के साइंटिस्ट ने 1892 के अंदर किया था। और बाद में इसको कंफर्म किसने किया था, मार्टिनस बेजरिंग ने किया था 1898 के अंदर। और इन्होंने ही क्या किया था, वायरस की जो टर्म है उसको यहाँ पे कोइन किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस्ड की थी, तो वो किसने की थी, वो की थी पाश्चर ने। लुइस पाश्चर नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को सबसे पहले डिस्कवर किया था। और जो सैडिलोट है उन्होंने किसको किया था, माइक्रोब्स की टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड किया था। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलमैन वैक्समैन रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर। जो सेलमैन वैक्समैन है उन्होंने किसके लिए नोबेल प्राइज रिसीव्ड किया था, तो उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए क्या किया था, रिसीव्ड किया था नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। और जी ये क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो प्रियोन्स हैं वो डिफर है वायरसेस से बिकॉज दे। तो जो प्रियोन्स हैं वो डिफरेंट क्यों है वायरसेस से, इस ऐसा इनके अंदर क्या होता है कि जो प्रियोन्स हैं वो वायरसेस से डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रियोन्स हैं वो प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट प्रूफ डेट ए स्पेसिफिक बैक्टीरियम कोजेस स्पेसिफिक डिजीज केम फ्रॉम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रूफ कहाँ से आया कि जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है वो एक स्पेसिफिक डिजीज को कोज करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कोच ने वर्क करा था किसके ऊपर, एंथ्रेक्स के ऊपर, पाश्चर ने रेबीज वैक्सीन के ऊपर, जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के ऊपर, या फिर लिस्टर ने एंटीसेप्सिस के ऊपर। तो ये कहाँ से आया था, जो कोच हैं उन्होंने काम किया था एंथ्रेक्स के ऊपर। और उन्होंने क्या देखा था कि जो बैसिलस एंथ्रेसिस है वो किसको कोज करता है, एंथ्रेक्स डिजीज को कोज करता है। तो यहाँ पे ये हमें कहाँ से पता चला था, कोच की डिस्कवरी से पता चला था। उसके बाद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको किसने प्रपोज किया था, उसको किसने किया था, उसको किया था R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने। फिर आता है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज मेड बाय। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी वाज। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी को किसने दिया था, तो किसने दिया था, ये दिया था जोसेफ लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया था, और जो कार्बोलिक एसिड है वो क्या है, फिनोल है। इन्होंने क्या बोला था कि इससे हम वाउंड वगैरह को क्लीन कर सकते हैं, इससे कॉन्टामिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डोमेन ऑफ लाइफ। यानी कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डोमेन नहीं है लाइफ का। तो जो बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया हैं ये क्या है, डोमेन्स है लाइफ के। ठीक है, जो प्रोटिस्टा है वो एक यहाँ पे लाइफ का डोमेन नहीं है, वो विद इन द डोमेन यूकेरिया के अंदर आता है, लेकिन वो खुद से डोमेन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, लेकिन उसके अंदर मैंने सिर्फ साइनो
साइनोबैक्टीरिया लिख रखा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है एली मैचनिकोफ इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। हम बार बार पढ़ रहे हैं, जो एली मैचनिकोफ नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने किसको डिस्कवर किया था, उन्होंने फैगोसाइटोसिस सेल को किया था एंड सेलुलर इम्यूनिटी को किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइजोस्फीयर इकोलॉजी विच फिनोमिनन बेस्ट एक्सप्लेन एनहांस्ड माइक्रोबियल पॉपुलेशन क्लोज टू रूट्स। यानी कि हम क्या पढ़ते हैं राइजोस्फीयर के अंदर कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जितना उस प्लांट के पास रहेंगे उतना ही वो क्या करेंगे, ज़्यादा बेस्ट ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे उसको कौन सा यहाँ पे फिनोमिना है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है, तो वो है राइजो डिपोजिशन ऑफ एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि प्लांट क्या करता है, रिलीज करता है वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हो गया, हार्मोन्स को हो गया, अमाइनो एसिड्स को हो गए, ये क्या है, एक्सुडेट्स हैं प्लांट के। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेंसिलिज्म अमंग माइक्रोब्स रेफर्स टू। अमेंसिलिज्म से आप क्या समझते हो, तो हमने पढ़ा था कमेंसिलिज्म क्या है, एक पॉजिटिव अफेक्ट है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अमेंसिलिज्म क्या है, एक नेगेटिव अफेक्ट है। अमेंसिलिज्म के अंदर एक स्पीसीज को क्या होता है, हार्म होता है और दूसरी स्पीसीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच इज़ ए प्राइमरी इलेक्ट्रो डोनर फॉर पर्पल नॉन सल्फर फोटोट्रोप्स इन लाइट। तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है पर्पल नॉन सल्फर फोटोट्रोप्स के लिए, वो है ऑर्गेनिक एसिड और एल्कोहल। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दी मैथमेटिकल मॉडल डेट डिस्क्राइब ए स्मूथ माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व इन क्लोज सिस्टम इज। यानी कि वो कौन सा मैथमेटिकल मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है स्मूथ माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व को इन क्लोज सिस्टम। ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिके लॉ है, मोनायड इक्वेशन है, लॉजिस्टिक इक्वेशन है, या फिर हेंडरसन हेलिस बेच रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वो कौन सी मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है स्मूथ माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व को क्लोज सिस्टम के अंदर, तो वो है लॉजिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो फर्स्ट ऑर्डर डिके लो है, ये क्या करता है, जो प्रोसेस है वेयर द रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि जो रेट ऑफ डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस से। मोनाइड इक्वेशन क्या है, रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए सिंगल लिमिटिंग सबस्ट्रेट। उसके बाद जो हेंडरसन हेलिस बेच रिएक्शन है, ये क्या करती है, कैलकुलेट करती है पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन क्यूरम सेंसिंग ऑटो इंड्यूसर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉमनली। क्यूरम सेंसिंग के अंदर जो ऑटो इंड्यूसर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर वो कॉमनली कौन सा होता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने जो सीरीज दी थी वहाँ पे करा रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो वो कौन सा है, वो है असाइल होमोसीरिन लैक्टेंस। वहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टिन्यूस कल्चर इज करेक्ट। यानी कि कॉन्टिन्यूस कल्चर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है स्टेशनरी फेज के अंदर, न्यूट्रिएंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेंटेन स्टेडी स्टेट, ऑल सेल्स स्पोरुलेट साइमल्टेनियसली, या फिर जनरेशन टाइप बिकम्स इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस कल्चर के लिए जो करेक्ट टर्म है वो क्या है, जो न्यूट्रिएंट इनफ्लो और आउटफ्लो है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है स्टेडी फेज के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है पास्चर इफेक्ट रेफर्स टू। यानी कि पास्चर इफेक्ट से आप क्या समझते हो। ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीज्ड एथेनॉल अंडर एरोबिक कंडीशन, जो इथेनॉल है वो अंडर एरोबिक कंडीशंस ज़्यादा हो जाता है, इनिबिशन हो जाता है फर्मेंटेशन का बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजिनेज इनिबिशन बाय एटीपी, या फिर एनहांसमेंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पास्चर इफेक्ट से हम क्या समझते हैं, इनिबिशन हो जाता है फर्मेंटेशन का बाय ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिडॉक्स पोटेंशियल इन फ्लडेड सोयल यूजुअली।
तो जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है फ्लडेड सोयल के अंदर वो क्या होता है, रिड्यूस शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच इन्वायरमेंट इज मोस्ट लाइकली टू हार्बर मिथेनोजेनिक आर्किया, यानी कि वो कौन सा इन्वायरमेंट है जो कि हार्बर करता है मिथेनोजेनिक आर्किया को, तो वो है एनारोबिक ह्यूमन फ्लूड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या है, ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, ये हमें मिलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काऊ हो गया। यहाँ पे ये क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं हाईली एनारोबिक इन्वायरमेंट्स आइडल फॉर मिथेनोजेनिक आर्किया टू थ्राइव एंड एड इन डाइजेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है मिक्सोट्रोप्स मीन्स, यानी कि मिक्सोट्रोपी से आप क्या समझते हो। ऑप्शंस है साइमल्टेनियसली हेट्रोट्रोपिक होते हैं और ऑटोट्रोपिक मोड में होते हैं, स्ट्रिक्टली कीमोलिथोट्रोपी होती है, स्ट्रिक्ट फोटोट्रोपी होते हैं, या फिर ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म होते हैं। तो ये क्या है, साइमल्टेनियसली हेट्रोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक मोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रोपी बोलते हैं। उसके बाद है इन माइक्रोबियल फिजियोलॉजी F1 F0 ATP सिंथेज फंक्शन बाय। तो ये किसके थ्रू यहाँ पे फंक्शन करते हैं, हमें डायरेक्ट पता है प्रोटीन मोटिव फोर्स कन्वर्जन टू ATP। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव इंडिकेट्स। तो ये किसको इंडिकेट करता है, ऑप्शंस दिए गए हैं, रिएक्शन एंडरगोनिक को करता है, रिएक्शन एक्सरगोनिक एंड स्पॉन्टेनियस को करता है, या फिर रिएक्शन ऑलवेज रिक्वायर ATP, या फिर रिएक्शन कैन नॉट अकर। तो यहाँ पे जो गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव इंडिकेट्स करता है रिएक्शन एक्सरगोनिक एंड स्पॉन्टेनियस को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन मोनोड काइनेटिक्स एट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Ks द ग्रोथ रेट इक्वल्स, यानी कि मोनोड काइनेटिक्स के अंदर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है Ks के। तो जो ग्रोथ रेट है वो किसके इक्वल होगा, ऑप्शंस दिए गए हैं 0 के, म्यू मैक्स के, या फिर म्यू मैक्स 2 के, या फिर Ks अपॉन म्यू मैक्स के। तो वो किसके इक्वल होंगे, वो हो गए म्यू मैक्स अपॉन 2 के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। वैसे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू म्यू मैक्स एस अपॉन Ks प्लस एस। ये हमारा क्या होता है, मोनोड इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाई एजोट्रोप्स ग्रोइंग अंडर माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज बाई। अब माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन क्या होती है, माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन वो होती है जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डाई एजोट्रोप्स हैं वो ग्रो करते हैं माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन के अंदर, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं नाइट्रोजिनेज को बाई हाई रेस्पिरेटरी कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच पिगमेंट इज डायग्नोस्टिक फॉर एरोबिक एंड ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोप्स, यानी कि कौन सा पिगमेंट है जिनको हम डायग्नोस्ट करते हैं फॉर एरोबिक एंड ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोप्स के लिए, वो है बैक्टीरियोक्लोरोफिल A। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कीमोलिथोट्रोप्स डिराइव्ड एनर्जी फ्रॉम। जो कीमोलिथोट्रोप्स हैं वो डिराइव्ड कहाँ से करते हैं एनर्जी को, तो वो कहाँ से करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटाबोलाइट रिप्रेशन अलोज बैक्टीरिया टू, यानी कि जो कैटाबोलाइट रिप्रेशन है वो बैक्टीरिया को किसके लिए यहाँ पे क्या करता है, अलो करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्सप्रेस करता है ऑल ऑपरेंट को साइमल्टेनियसली, या फिर प्रायोरिटाइज करता है प्रीफर्ड कंपाउंड्स कार्बन सोर्स को, या फिर शट डाउन करता है अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस को, या फिर डिटॉक्सिफाई करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को। तो ये क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है प्रीफर्ड कार्बन सोर्सेज को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच पाथवे प्रोड्यूस्ड बोथ एनर्जी प्रिकर्सर फॉर न्यूक्लियोटाइड्स, वो कौन सा पाथवे है जो कि प्रोड्यूस्ड करता है एनर्जी एंड प्रिकर्सर्स को न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, वो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है द टर्म सिंट्रोपी स्पेसिफिकली इम्प्लाइज। तो सिंट्रोपी से आप क्या समझते हो? तो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस फीडिंग होती है वेयर नीदर कैन ग्रो अलोन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या है, एक मेटाबॉलिक इंटरेक्शन है टू और मोर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जहाँ पे जो ग्रोथ है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो डिपेंड होती है ऑन द न्यूट्रिएंट और मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स प्रोवाइड बाय द अदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है अंडर स्ट्रिक्टली एनोरोबिक कंडीशंस फ्यूमरेट कैन सर्व एज। यानी कि एनोरोबिक कंडीशंस के अंदर जो फ्यूमरेट है वो किसके जैसे एक्ट करता है? तो वो करता है अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ओस्मोलाइट लाइक ट्री हेलोज इन हेलो टोलरेंट माइक्रोब्स प्राइमरली। ऑप्शन है प्रोवाइड करता है एनर्जी रिजर्व्स को, मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर को बाय बैलेंसिंग ऑस्मेटिक प्रेशर, एक्ट करता है प्रोटीन कैरियर के जैसे, या फिर फंक्शन करता है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे। तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है टर्गर को बाय बैलेंसिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद है ब्लैक क्वीन हाइपोथेसिस इन माइक्रोबियल इकोलॉजी सजेस्ट। जो ब्लैक क्वीन हाइपोथेसिस है माइक्रोबियल इकोलॉजी के अंदर, वो किसको सजेस्ट करती है? ऑप्शन है जीन गेन बाय हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, या फिर अडेप्टिव जीन लॉस रिलाइंग ऑन कम्युनिटी फंक्शन, वर्टिकल इनहेरिटेंस डोमिनेंस, या फिर वायरल जीन कैप्चर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ब्लैक क्वीन हाइपोथेसिस, ये क्या करती है, प्रपोज करती है जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं जीन्स को एनकोडिंग एसेंशियल फंक्शंस इफ दोज फंक्शन आर प्रोवाइड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी रीडिंग टू ए रिलायंस ऑफ कम्युनिटी लेवल इंटरेक्शन फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, अडेप्टिव जीन्स का रोल लॉस कर देते हैं रिलाइंग ऑन कम्युनिटी फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है थर्मोफिलिक एंजाइम्स रिमेन स्टेबल एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू। तो जो थर्मोफिलिक एंजाइम्स है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर ड्यू टू, क्योंकि इनके अंदर जो आयोनिक इंट्रैक्शन है और जो कॉम्पैक्ट फोल्डिंग है वो क्या होती है, इंक्रीज्ड होती है। उसके बाद हमारा आता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विच कॉम्प्लेक्स डज नॉट पंप प्रोटीन इन बैक्टीरिया। यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि पंप नहीं करता प्रोटीन्स को बैक्टीरिया के अंदर? तो वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एनामॉक्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज। जो एनामॉक्स बैक्टीरिया है वो किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं अमोनिया को, अमोनियम यूजिंग नाइट्राइट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नाइट्राइट यूजिंग ऑक्सीजन, अमोनियम टू नाइट्रेट्स एनोरोबिकली, या फिर अमोनियम टू ऑर्गेनिक अमाइंस। तो ये क्या करते हैं, अमोनियम यूजिंग नाइट्राइट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इन द लैकोपेरोन दी स्ट्रक्चरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड ओनली व्हेन। लैकोप्रोन के अंदर हम जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनको कब ट्रांसक्राइब कर सकते हैं? तो यहाँ पे उनको हम कब करते हैं, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे पूछा गया है विच प्रोसेस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर वाया बैक्टीरियल सेक्स पाइलस। तो मैं बार बार बताती हूँ, सेक्स पाइलस के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है वो कौन सा है, कॉन्जुगेशन है। बैक्टीरियोफाज के द्वारा जो होगा वो ट्रांसडक्शन रहेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपटेक करते हैं नेक्ड डीएनए का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द एंजाइम डेट रिमूव्स आरएनए प्राइमर इन बैक्टीरिया। वो कौन सा एंजाइम है जो कि रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को बैक्टीरिया के अंदर? तो वो कौन सा है, वो है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन इज टिपिकली ऑफ। तो यहाँ पे जो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोट्स के ऊपर होता है, अंदर होता है, और यहाँ पे जो रोलिंग सर्कल मॉडल है उसके अंदर हाई कॉपी प्लाज्मिड एंड सम फाजिस क्या होते हैं, मतलब वो यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी -10 रीजन प्रिवनोबॉक्स इन बैक्टीरियल प्रमोटर इज रिच इन। जो -10 रीजन है प्रिवनोबॉक्स के अंदर बैक्टीरियल प्रमोटर वो किसके अंदर रिच होता है?
ऑप्शन है यहाँ पे जीसी पेयर के अंदर होता है, एटी पेयर के अंदर होता है, दोनों के अंदर होता है, या फिर रैंडम न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होता है। तो जो -10 रीजन है प्रिब्नोबॉक्स, वो हमें कहाँ पे मिलता है, प्रमोटर रीजन ऑफ बैक्टीरियल जीन्स के पास मिलता है। और यहाँ पे जो एडेनिन और थायमिन है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच आरएनए इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड कंटेन बोथ इंट्रॉन्स एंड एक्सोन्स इन यूकैरियोट्स। यानी कि वो कौन सा आरएनए है जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट है ट्रांसक्रिप्शन और उसके अंदर इंट्रॉन और एक्सोन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो होता है HNRNA। जो HNRNA है उसके अंदर क्या होते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सोन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सिग्मा फैक्टर फॉर बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इज नीडेड फॉर। जो सिग्मा फैक्टर है वो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज के लिए किसके लिए ज़रूरी होता है, तो वो होता है प्रमोटर की रिकॉग्निशन और इनिशिएशन के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, इन द एम्स टेस्ट हिस्टिडीन रिक्वायरिंग साल्मोनेला आर यूज टू। तो ये किसको यूज़ करता है, ये करता है मतलब ये किसको डिटेक्ट करता है, यहाँ पे डिटेक्ट करता है म्यूटाजेनिसिटी ऑफ कंपाउंड्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज। जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, तो ऑप्शन दिए गए हैं, DNA ligase cannot on leading strand, DNA synthesis process discontinuously on lagging strand, helicase moves too slowly, या फिर प्राइमर लैग 3' OH। तो यहाँ पे हमें पता है ये जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स है वो लैगिंग स्टैंड के ऊपर बनते हैं और ये एक डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड है। तो यहाँ पे इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को लाइगेट करने के लिए हम बाद में किसका यूज़ करते हैं, DNA लाइगेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, विच DNA रिपेयर मैकेनिज्म डायरेक्टली रिवर्स यूवी इंड्यूस थायमिन डाइमर्स। यानी कि वो कौन सा DNA रिपेयर मैकेनिज्म है जो कि डायरेक्टली रिवर्स कर देता है यूवी इंड्यूस थायमिन डाइमर्स को, तो वो है फोटो रीएक्टिवेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, स्टार्ट कोडोन इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक mRNA कोड 4। यानी कि स्टार्ट कोडोन क्या है, तो वो क्या है, फॉर्माइल मिथोनिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, एटोनेशन ऑफ द ट्रिप्टोफान ओपेरोन रिलाइज ऑन। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एटोनेशन कर रहे हैं ट्रिप्टोफान ओपेरोन का। तो यहाँ पे क्या होता है, कपल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेंसिंग होती है चार्ज tRNA की। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, विच एलिमेंट कोज हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन इन ई कोलाई। कौन सा एलिमेंट है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन को कोज करता है ई कोलाई के अंदर, तो वो है एपिसोम इंटीग्रेटेड एफ प्लाज्मिड। उसके बाद है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आर मोस्ट ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय। जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है, ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, बेस एनालॉग्स की वजह से होती है, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की वजह से होती है, साइलेंट सब्सटीट्यूशन की वजह से होती है, या मिथाइल ट्रांसफ़र की वजह से होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द लाइकोपेरोन द इंड्यूसर एक्चुअली बाइंड्स टू। लाइकोपेरोन के अंदर जो इंड्यूसर है वो किसके अंदर ऊपर बाइंड होता है, तो वो किसके ऊपर होता है, रिप्रेशर के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन रिजल्ट्स फ्रॉम। यानी कि जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हो, ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइटिक फास्ट पैकेजिंग रैंडम होस्ट DNA, या फिर टेम्परेट फास्ट इंटीग्रेट एट 8 साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन, या फिर प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या होती है, लाइटिक फास्ट की पैकेजिंग हो जाती है रैंडम होस्ट DNA के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो साइल डलगर्नो सीक्वेंस है अलाइंस mRNA विद, तो ये किसके साथ अलाइन कर देती है mRNA को, 16S rRNA और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ ये क्या कर देती है, अलाइन कर देती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो नेगेटिव सुपर कोइलिंग है उसको कौन इंट्रोड्यूस करता है, उसको करता है DNA गाइरेज या फिर टोपोआइसोमरेज सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूकैरियोट्स दी पोली ए टेल ऑफ mRNA इज एडिड। यानी कि जो पोली ए टेल mRNA है वो किसको ऐड करती है, ऑप्शंस है, एट
इनिशिएशन साइट हम करते हैं कोड ट्रांसक्रिप्शनली ऑन 5 प्राइम एंड, या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली एट 3 प्राइम एंड, या फिर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो पॉली ए टेल है जिसके अंदर हम किसको एडिशन कराते हैं, एडेनिन का एडिशन कराते हैं, उसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली एट 3 प्राइम एंड क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद जो IS एलिमेंट कोड प्राइमरली 4, तो जो IS एलिमेंट है वो प्राइमरली किसके लिए कोड किए जाते हैं, ट्रांसपोजेस के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा द की एंजाइम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन रेट्रोवायरसिस। रेट्रोवायरसिस के अंदर की एंजाइम क्या है, तो वो है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ये हमारे यहाँ पे क्या है, की एंजाइम है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेप्लिका प्लेटिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई। जो रेप्लिका प्लेटिंग है उसके अंदर हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स हैं विदाउट किलिंग कॉलोनीज, उनको हम क्या करते हैं, इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इन PCR डीनेचुरेशन टिपिकली अक्कर सेट, यानी कि PCR के अंदर जो डीनेचुरेशन है वो टिपिकली कितने टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमें पता है डीनेचुरेशन हमेशा हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, तो जो 94 डिग्री सेल्सियस है उसके ऊपर क्या होगा, हमारे यहाँ पे डीनेचुरेशन होगा। उसके बाद आता है कोडोन डीजनरेसी मिस, यानी कि कोडोन डीजनरेसी से आप क्या समझते हो, तो यहाँ पे कोडोन डीजनरेसी होता क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, ईच अमाइनो एसिड इनकोडेड by exactly one codon, multiple codons can encode same amino acid, stop codon encode leucine, codon overlap in frame। तो यहाँ पे जो कोडोन डिजेनरेसी है उसका मतलब होता है जो मल्टीपल कोडोन्स है वो इनकोड करते हैं सेम अमाइनो एसिड्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी रिक ए प्रोटीन इन बैक्टीरिया इज सेंट्रल फॉर, यानी कि जो रिक ए प्रोटीन है बैक्टीरिया के अंदर वो किसके लिए सेंट्रल है। ऑप्शंस दिए गए हैं अमाइलो असाइलेशन के लिए है, होमोलोगस रिकम्बिनेशन एंड SOS रिपेयर के लिए है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए है, या फिर लिपिड सिंथेसिस के लिए है। तो जो रिक ए प्रोटीन है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है DNA रिपेयर और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए। तो ये यहाँ पे एसेंशियल होता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन और SOS रिपेयर के लिए। तो यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करा। नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड जिन भी बच्चों को अभी भी टेस्ट सीरीज़ लेनी है, टेस्ट सीरीज़ की प्राइस अभी 199 है, लेकिन कल शाम 5 बजे के बाद जो टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है वो 249 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को अभी भी टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज करनी है तो आप कर सकते हो। कल शाम 5 बजे के बाद जो टेस्ट सीरीज़ है उसका प्राइस मैं 249 कर दूँगी। तो यहाँ पे ये हमने 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किए एंड बाद में इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।